दूसरा राजाओं की किताब 2 अध्याय और उसका 10 वचन। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो अब यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। थैंक यू भैया। सुना आपने, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है पर ये हो जाएगा, एक शर्त है। क्या? तो उठाए जाने के बाद में मुझे देख लेगा। तो ये चीज, तो यहां पर क्या हुआ था सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, मेरी तरफ देखिए। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, एलिया एक समय था वो इज़राइल में सेवकाई कर रहा था और उन दिनों में इज़राइल बहुत गुनाह में जा रहा था। एलिया सेवकाई कर रहा था और आप देखिए एलिया ने बहुत सारे खुदावंद के काम किए। उसने मूर्ति पूजकों को बाहर भेजा, उसने बाल के नबियों को मारा, उसके बाद में अकाल भेज दिया, बारिश फिर आई, सब कुछ हुआ, बहुत सारे काम हुए। पर कलाम ऐसा कहता है, एक स्त्री ने, जो दुष्ट स्त्री थी इजबेल, उसने एक धमकी भेजी एलिया के पास में कि मैं तुझे ना मार दूं तो मेरा देवता मुझे मार दे, मैं तुझे मार दूंगी। और लिखा है एलिया ये बात लेके भागा और डर के भागा और खुदा से इस बात के लिए अपनी मौत मांग रहा था कि मुझे मार दे, अब बस, अब मुझसे नहीं हो रही है सेवा, अब बस मुझे मार दे। क्या बात थी? एक धमकी, एक धमकी उसका ऐसे पीछा कर रही थी कि वो इतना परेशान हो गया, कहता है अब बस मेरा प्राण ले ले। खुदा भी दयालु है, अभी तक नहीं मारा, उठा लिया बादलों पर, अभी तक जिंदा है। डर गया। आज देखिए कई सारे लोग डर जाते हैं, बहुत सारी हमारे घर में बीमारियां आती हैं तब हम डर जाते हैं। सोचिए अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जा रहे और वो कहे रिपोर्ट 3 घंटे में 6 घंटे में आएगी, तब तक हालत क्या होती है? तब तक आपको पता, डर लोगों को मार देता है। इसीलिए संत पौलुस तीमुथियुस से कहते हैं, तुझे डर का आत्मा नहीं मिला है, तुझे डर का आत्मा मिलेगा तो तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू डरता रहेगा। तुझे सामर्थ का आत्मा दिया है। अब देखिए कोविड में कितने सारे लोग मरे, जानते हो कोविड में लोगों की डेथ अधिकतर हुई क्यों? उसका रीजन क्या था? कोविड ने बहुत कम लोगों को मारा है, कोविड के डर ने मारा है। इधर 1 लाख, इधर इतने हजार, इधर फैल गया, अरे हमारे पड़ोस में फैल गया, अरे हमारा ये व्यक्ति में, डर ने कैसा कब्जा किया था पूरी दुनिया पर। एक टाइम था और उसने लाखों लोगों को मारा। इसलिए डरे ना। बहुत बार डर हमारी खुशियां छीन लेता है, हम बहुत अधिक परेशान रहने लगते हैं। देखिए डर गया ये व्यक्ति, कौन? जो आकाश से आग ले आता था, अब डर रहा है। और जानते हो कहता क्या है? कहता है मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। कब कहा गया है कि तुम्हें पुरखाओं से अपने आप को कंपेयर करो? कई बार कंपेयर करना हमें निराशा में डाल देता है। ये हमसे बेहतर है, इसके पास अच्छा घर है, इसके पास अच्छी गाड़ी है, इसके पास ये है वो है, हमारे पास नहीं। इन्हीं बातों की वजह से लोग चिंताओं में रहते हैं, मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं। अरे जो तुम्हारे पास है वो भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके पास हो, पर नहीं है। इसलिए देखिए हम कुड़कुड़ाए ना, पर हम धन्यवाद दें, डरे ना पर उसकी महिमा करें। बहुत सारी बातें आएंगी, डर आएगा, इसीलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा मत डरो। क्या कहा उसके बाद में? मैं हूं, मैं जगत के अंत तक साथ हूं, मत डरो, किसी बात से ना डरो, मैं हूं। बताइए अगर यीशु है तो हमें कौन सी बात से डरना है? अगर यीशु है, बीमारियों से, हर बीमारी से ऊंचा नाम है यीशु का नाम, उसके नाम से बीमारियां जाती हैं। आर्थिक तंगी से वो दूर करता है, उसके लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है, ऐसा कलाम कहता है। किन बातों से हम भयभीत हो? आज लोग डर रहे, एलिया की तरह डर रहे। किसी भी बात से ना डरे, लोग भले ही कुछ करें, भले ही दिक्कत परेशानी हो, उसे धन्यवाद करें, उसे ऊंचा करें, उसे आदर दें, चीजें बदलती जाएंगी, चीजें ठीक होती जाएंगी। लेकिन एलिया डर गया। जब परमेश्वर ने देखा एलिया डर गया,
तब उसके बाद में परमेश्वर ने डिसाइड किया अब एलिया की सेवकाई लेके एलिशा को देंगे। और उसके कुछ टाइम बाद एलिया ने कुछ काम किए और फिर प्रभु ने कहा जाके एलिशा को अभिषेक करो। और लिखा है एलिया गया और एलिशा का अभिषेक किया। अब एलिशा एलिया के साथ में रहने लगा और जब रह रहा है, रहते रहते एक समय आया जब एलिशा को ये बात पता लगी कि एलिया स्वर्ग में एक अग्निमय रथ के द्वारा उठाया जाने वाला है। अब जानते हो क्या रहा है, सुनिएगा ध्यान से यहां पर। अब जब एलिशा को ये बात पता लगी उठाया जाने वाला है तो वो एक चीज के पीछा कर रहा था। तो एक जगह लिखा है वो लोग गिलगाल में थे। एलिया एलिशा से कहता है कि मैं परमेश्वर मुझे बेतेल को भेजता है, मुझे जाने दे, तू यहीं रह। जानते हो क्या कहता है? कहता एलिशा कहता है तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, तेरी शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और लिखा है वे साथ साथ बेतेल गए। बेतेल में जब पहुंचे तब एलिया एक बार और कहता है एलिशा लौट जा, वापस चला जा। फिर एलिशा कहता है नहीं, तेरे जीवन की शपथ, खुदा की शपथ, तुझे नहीं छोड़ूंगा। वहां पर भी साथ में रहे, यरीहो में आ गए, यरीहो में भी साथ रहे। फिर उसके बाद में कलाम ऐसा कहता है फिर एलिया ने एलिशा से कहा परमेश्वर मुझे यरदन भेजता है, वापस लौट। फिर एलिशा कहता है तेरी शपथ, खुदा की शपथ, नहीं छोड़ूंगा तुझे। और लिखा है जैसे ही वो यरदन पर आए, एलिया ने एक चादर रहती होती उसके पास डली हुई उसकी शरीर पर, वो चादर में सामर्थ रहती थी। उसने वो चादर ली और यरदन पर मारी और यरदन तो भाग और वो यरदन के उस पार पहुंच गए। और जैसे ही वो उस पार पहुंचे वो खड़े हुए थे। और लिखा है एलिया ने एलिशा से एक काम के लिए कहा। देखिए इसका हम जब 9 वचन पढ़ते हैं तब देखिए अमर इसको पॉज कर दो। सुनिएगा ध्यान से। एलिया ने एलिशा से कहा मांग तुझे क्या चाहिए, और एलिशा कहता है 2 गुना भाग। कलाम कहता है वो उठाया गया और एलिशा ने उसे देख लिया। एक चादर उतरी, चादर उसने यरदन पर मारी, 2 भाग हो गई। और उसके बाद में वचन ऐसा कहता है वो चादर लेके वो चल रहा था। अब मैं ये बात सोच रहा था आज ही कि प्रभु इसको यरदन पार क्यों लेके आए, क्यों एक नदी क्रॉस करके उस पार परमेश्वर ने इसको सामर्थ दी, इस पार क्यों नहीं दी? आपको पता कई बार परमेश्वर हमें सामर्थ क्यों नहीं दे पाता है? क्यों एलिशा ने सामर्थ पाई? वो कई बार एलिया ने कहा जा जा जा, एलिशा कहता है नहीं, सामर्थ चाहिए। और हमारी तरह नहीं था कि हाथ रखवाए, हाथ रख दो, ये कर दो, फोटो ले लेने दो, बड़े पादरी आए हैं, वीआईपी पादरी आए हैं, फोटो ले लेने दो। किसी चक्कर में नहीं था। वो एलिया के ऊपर जो परमेश्वर की सामर्थ थी वो उसका पीछा करता था कि मुझे ये चाहिए। क्या हम ऐसे हैं कि हम एक व्यक्ति के ऊपर जो परमेश्वर की अभिषेक है, उसका सामर्थ्य है, क्या हम उसका पीछा करते हैं कि हम उस व्यक्ति को कॉपी करने लगते हैं? एलिशा ने उस पार गया एलिया लेके उसको, क्यों? परमेश्वर दिखा रहा है सामर्थ चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, अपने आराम के जीवन से बाहर आना पड़ेगा, तुम्हें दुआओं में जीवन देना पड़ेगा, तब तुम ये अभिषेक पा सकते हो, तब ये सामर्थ तुम्हारी होगी। आपने पढ़ा प्रेरितों के काम में लिखा है 10 दिन तक चेले जब दुआ करते रहे, उस अटारी पर आराधना करते रहे, उसे प्रेस पुकारते रहे। लिखा है दुआ करने वालों पर वो आकाश से सामर्थ उतरी और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। किसके पास सामर्थ आई? करीब 500 लोगों ने उसको देखा था। 380 आलसी होकर लौट गए, 120 थे जो ऐसे थे वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दुआएं करने वाले थे, और उन्होंने वो अभिषेक पाया, उन्होंने वो सामर्थ पाई। 380 का पता नहीं कहां चले गए। कितने लोगों पर आया? 120, लगभग शायद 120 लोगों पर उसका आत्मा वहां पर उतरा, सब पर नहीं। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर, अभी तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि हम परमेश्वर की सामर्थ पा कैसे सकते हैं, उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा ये करता क्या है, क्या हम कर सकते हैं। एक कलाम मेरे साथ में निकालिएगा। देखिए किन पर परमेश्वर का अभिषेक बना रहता है। इब्रानियों की किताब 1 अध्याय उसका 9 वचन।
याद रखिए इस बात को, परमेश्वर का अभिषेक सामर्थ प्रार्थनाओं में पाई जाती है, दुआओं में उसकी अभिषेक पाया जाता है। पर बना रहने के लिए हमें यह काम करना पड़ेगा। अगर हमने ये नहीं किया, कभी उसकी सामर्थ हमारे ऊपर बनी नहीं रही। 1:9 पढ़ दीजिए कोई जोर से। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। थैंक यू। आपको पता है यहाँ पर ये वचन यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर इब्रानियों का लेखक जब यीशु मसीह के बारे में बात करता है कि उसका अभिषेक हुआ, तो वो ये नहीं कहता है कि उसका यीशु का अभिषेक इस कारण से हुआ क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है। वो ये बात नहीं लिखता है, वो ये कहता है उसका अभिषेक इस कारण से हुआ क्योंकि वो पाप से नफरत करता था और धर्म से प्रेम करता था। वो धार्मिकता से प्रेम करता था, वो अच्छे कामों से प्रेम करता था और पाप से नफरत करता था। अगर हम भी पाप से नफरत करें और धार्मिकता से प्रेम करें तो ये अभिषेक हम पर बना रहेगा। जैसे यीशु मसीह के लिए लिखा है, उसके साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से उसका अभिषेक किया। आप देखते हैं एलिया, मूसा, हबक्कुक, दानियल, यिर्मयाह, यशायाह, इन सब से बढ़ के अभिषेक यीशु मसीह का क्यों हुआ? क्योंकि वो पाप से नफरत करता था, वो धार्मिकता से प्रेम करता था। आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप पाप से नफरत करते हैं? पाप ना करने में और पाप से नफरत करने में फर्क होता है। कई बार हम बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो पाप है, पर हमारे अंदर उनके प्रति नफरत नहीं है। नफरत आनी है पाप के प्रति, नहीं, ये नफरत है। इस खुदा का दिल दुखता है, हमें इन चीजों से घिन आनी चाहिए कि गलत है। और उन्हीं लोगों पर अभिषेक ठहरा भी रहता है जो पाप से नफरत करते हैं। पर आप देखिए, जिन पर पाप की प्रभुता रहती है, बोल अच्छे हो सकते हैं, अभिषेक नहीं दिखाई देगा, सामर्थ नहीं दिखाई देगी। उन लोगों पर होगी जिनका जीवन ऐसा है, जो खुदा से प्रेम करते हैं, उसके वचनों से प्रेम करते हैं, उसकी उपस्थिति से प्रेम करते हैं, और वो करते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। भले ही घर वाले नाराज हो, भले ही लोग नाराज हो, भले ही कोई नाराज हो, कोई फिक्र नहीं। अगर परमेश्वर को कोई बात खुश करती है, मैं वही करूंगा। और जब हम यही रास्ता अपनाते हैं तो अभिषेक ठहरा रहता है। अब देखिए, मैं आपको कुछ वचन दिखाता हूं कि बना कैसे रहता है। मेरे साथ में निकालिएगा प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38 वचन। प्रेरितों के काम 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब यहाँ पर यीशु मसीह के अभिषेक के बारे में लिखा जा रहा है तो लिखा है वो भलाई करता फिरा। बगैर उसकी सामर्थ के भलाई करना कठिन लगेगा। जब हमें सताते हैं उनसे प्रेम करना कठिन लगेगा। अभिषेक के द्वारा ये हो जाए। अभिषेक के द्वारा लिखा है जो शैतान के बंधे हुए थे उनको आजाद करता फिरा। बगैर अभिषेक के लोग शैतान के द्वारा छुड़ाए नहीं जाएंगे। शैतान उन्हें कंट्रोल करे रहेगा। अभिषेक आकर उन्हें आजाद करे। वचनों में अभिषेक होगा, पर आएगा कैसे, मिलेगा कैसे? याद रखना, अभिषेक दुआओं के द्वारा मिलता है, पर बना रहता है जब हम पाप से नफरत और धार्मिकता से प्रेम करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक बात ये दिखाई, मैं आपको 3 दिखाऊंगा। यहाँ पर लिखा है यीशु भलाई करता फिरा और जो शैतान के द्वारा सताए गए थे उनको अच्छा करता फिरा। आज आप देखिए कितने लोग शैतान के द्वारा सताए गए। शैतान के द्वारा सताए गए का क्या हम ऐसा समझते हैं कि शैतानी ताकतें उसे मरोड़ रही है, लिटाल रही है, चिल्ला रहे हैं? नहीं, उसके ऊपर हम पाप की प्रभुता देख सकते हैं। वो शराब के अधीन होगा, शराब उसे पिएगी, वो चुगली करने के अधीन होगा, वो बहुत अधिक छोटी छोटी बातों पर गुस्सेल होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, जलन रखने वाला होगा। आप स्वभाव में देख सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर पाप प्रभुता है। और लिखा है यीशु उनको जो शैतान के द्वारा बंधे थे आजाद करता फिरा। कब? परमेश्वर का अभिषेक उस पर था।
परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से उसका अभिषेक। क्या लिखा है? भलाई करता रहा और शैतान के द्वारा जो लोग बंधे थे छुटकारा देता रहा। अगर आप चाहते हैं आपकी दुआओं में, आपके वचनों में लोग छुटकारा पाए, याद रखिए आपको अभिषेक पाना होगा। लिखा है, पौल कहता है, शब्द मारता है, आत्मा जलाता है। जब हम सिर्फ ये वचन बताते हैं, खुदा के साथ नहीं जीते हैं, उसकी सामर्थ में नहीं बोलते हैं, जब ये शब्द होते हैं, ये शब्द ही लोगों को कई बार कठोर कर देते हैं। बाइबल की ही बातें हम इस तरीके से बोलते हैं कि लोग हमसे भी और खुदा से भी दूर हो जाए। इस तरीके से कई बार लोग खिसिया के बोलते हैं, अच्छा दान नहीं दे रहे हो, श्राप आएगा, बीमारियां आएंगी, सारा पैसा डॉक्टर के पास जाएगा। किस तरीके से लोग बात करते हैं। बहुत सारे लोग कैसे घुमा घुमा के चीजें करते हैं। कब? जब आत्मा में बात नहीं करते या शरीर में बात करते। लिखा है, आजाद करता फिरा। लोग आजाद होंगे कब? आत्मा में शब्द जाएंगे, लोगों के दिल बदल जाएंगे, कठोर हृदय पिघल के खुदा के प्रति जीने लगेंगे। दूसरी बात में निकालिएगा यशायाह 10:27 और उसके बाद एक और हम देखेंगे। यशायाह 10:27 देखिए अभिषेक करता क्या है। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। किसके कारण? अभिषेक। बंधन। बंधन कैसे टूटेंगे? बंधन क्या है? हम चाहते हैं कि हम चुगली ना करें, फिर भी चुगली हो रही है। बंधन। कैसे ये आजादी पाएंगे? अभिषेक के द्वारा, सामर्थ के द्वारा। बड़े लोगों से बेइज्जती करना, बड़े लोगों की, छोटे लोगों की बेइज्जती करना, बहुत अधिक गलत बोलना। लिखा है तुम्हारे शब्द भी सुहावने हो। लिखा है जो मनुष्य गलत बातें कहेंगे, निकम्मी बातें कहेंगे, न्याय के दिन उन्हें इन्हीं बातों का हिसाब देना पड़ेगा। यीशु ने कहा तू अपनी बातों से दोषी और अपनी बातों से निर्दोष है। बंधनों में, चुगलियों के, निंदाओं के, जलन के बंधनों में, यही तो बंधन है। चाहते तो है छूटना, पर बंधन है अंदर, चाहकर भी नहीं। बहुत अधिक दूसरों को तुच्छ समझना, नीचे करना, अपने आप को ऊंचा उठाना, बहुत और भी सारी चीजें हैं जो हम घर में करते हैं। सास से बदतमीजी देना, पति से बदतमीजी देना, बहुत अधिक ऐसी चीजें हैं जो हम करते रहते, सब बंधनों में आ जाती हैं। और हम चाहते तो हैं कि हम अच्छा जीवन जिए, पर ये हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? अभिषेक नहीं है, सामर्थ नहीं है। सामर्थ आएगी, बंधन टूटेगी। लिखा है पौल और सीलास दुआ कर रहे थे, उसकी सामर्थ आई और सारे बंधन खुले। सुन रहे थे, उनके भी बंधन आजाद हुए, जो गा रहे थे उनके भी आजाद। सामर्थ के द्वारा बंधन, उसकी उपस्थिति में बंधन टूटते हैं। परमेश्वर की सामर्थ में, उसकी उपस्थिति में बंधन टूटते हैं। आपने देखा जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डाला गया, वो 3 गए थे और वहां पर 4 थे। आप पढ़ के देखिए, वहां पर उनके बाल से लेके पैर के मोजे तक नहीं जले थे, कुछ भी नहीं जला, पर एक चीज जल के खत्म हो गई। क्या था बताइए? एक चीज जल के खत्म हो गई। सब बनी है, ये कपड़ा जल रहा है, वो चीज नहीं जल रही। नबूकदनेस्सर कहता है हमने इन्हें रस्सियों से बांध के फेंका था, अब हम क्या देखते, ये टहल रहे हैं। रस्सियां जल गई, बंधन टूट गए, बाकी सेफ। बंधन कैसे टूटते हैं? उसके साथ रहने में, उसकी उपस्थिति में, उसकी सामर्थ में। ये सामर्थ दुआ करने वालों पर ठहरी रहती है। ये सामर्थ पाप से नफरत करने वालों पर ठहरी रहती है। धार्मिकता से प्यार करने वालों पर ये सामर्थ ठहरी रहती है। आज क्यों नहीं है? आज क्यों बंधन नहीं टूट रहे हैं? आज क्यों घर में लड़ाई वाला माहौल है? प्रॉब्लम पता है क्या है? अभिषेक है, सामर्थ। और तीसरी बात जो मैं दिखाना चाहता हूं, लास्ट मेरे साथ निकालिए, पहला यूहन्ना 2:27। 2:27 बोल दीजिए कोई। पहला यूहन्ना 2:27।
परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि तुम्हें कोई सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। थैंक यू भैया। सुना आपने, कौन हमें सब बातें सिखाता है? यहाँ पर लिखा है अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाता है। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो तुम सीखना चाहते हो वो तुम्हें सिखा। पवित्र आत्मा, उसका अभिषेक। आज क्यों बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल समझ नहीं आती? प्रॉब्लम पता है क्या है? अभिषेक चला गया, पढ़ेंगे समझ नहीं आएगी, सिखाई नहीं रहा है। क्यों? दुआ करना बंद कर दिया है। कंफर्ट जोन में हो, कंफर्ट जोन से बाहर आके दुआएं नहीं कर रहे हो, पाप से नफरत नहीं कर रहे हो, इसलिए अभिषेक ठहरा नहीं। इसीलिए तो बाइबल पढ़ते हुए भी बाइबल समझ नहीं आ रही है। पर कुछ लोगों को बाइबल ऐसे समझ में आती है, दिल उनका खुश हो जाता है, क्या मिल गया खजाना। कैसे पता लगता है? अभिषेक ठहरा है। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती है। अधिकतर लोगों को ये क्वेश्चन है, बाइबल पढ़ते हुए बाइबल समझ नहीं आती। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है अभिषेक नहीं, सामर्थ नहीं है, तो तभी स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? अब जब स्टडी करते हैं तो समझ नहीं आती है चीजें, पढ़ाई करते हैं चीजें ठीक से समझ नहीं आती है। प्रॉब्लम क्या है? अभिषेक नहीं है। वो रहेगा तो वो हर जगह जहां पर तुम सीखना चाहते हो वो हर जगह तुम्हें सिखाएगा। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, मेरी बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी बातों में से ले लेके याद कराएगा। आज क्यों नहीं लोगों के पास में कठिन समयों में वचन होता है? क्यों नहीं वो सिखा पा रहा है? क्योंकि अभिषेक नहीं, उसके साथ नहीं है। किस चीज का दीवाना था एलीशा? एलिया का? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कभी चला जाए, वो एक चीज पाना चाहता था जो एलिया के ऊपर है, मुझे वो चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं? हमने यीशु मसीह के ऊपर एक अभिषेक देखा। आप देखिए, एलिया का अभिषेक एलीशा पे आया। यीशु ने कहा कि चेले सामर्थ पाएंगे, और वो चेलों ने पाया। पर आज के युग में वो सामर्थ नहीं दिख रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि लोग यीशु की तरह जीवन नहीं जी रहे, इसीलिए उन पर कोई सामर्थ नहीं दिखती है। उनकी जुबान से पता लग जाता है क्या ही है वो। आज लोगों में बहुत सारी संसारिक बातें दिखती हैं, ये पता वो पता वो पता, सब अच्छी बातें जानना कोई वो भी नहीं है गलत, पर वो बातें नहीं है जो सुहावनी हो, जिससे लोगों के दिल बदल जाए, लोगों को हिम्मत मिले, लोगों को सलाह मिले, हाँ कैसे जीना है। एलीशा किस बात का दीवाना था? आपको पता? एक बात लास्ट सुनिएगा। एलिया ने कहा उठाए जाने के बाद देख ले तो ये तेरा। ये दिखाया जाता है अभिषेक चाहिए, हाँ ऊपर देखना चाहिए, वहां से आता है। एक भाग तो एलिया दे सकता था। सोचिए मेरे पास में जैसे ये फोन लगा हुआ है, मेरे पास सोचिए एक बाइबल है, इधर देखिए, सब बंद कर लेते हैं। ये एक बाइबल है मेरे पास में। आप मुझसे कहें मुझे 2 बाइबल चाहिए, फिर मैं कहाँ से दूंगा? मैं क्या कहूँगा? एक ले लो, ये तो कहूंगा ना। पर एलिया के पास में जो आत्मा था, एलीशा कहता 2 गुना भाग चाहिए। तब क्या कहता है? ऊपर देख, वहां से चीजें आती हैं। हर एक भली वस्तु, उत्तम दान ऊपर से आता है, ज्योतियों के पिता की ओर से। जिन्होंने वहां जो दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। वहां मूसा गया पहाड़ पर, किरणें निकल रही थी। यीशु पहाड़ पर गया, रूपांतरित हो गया था। ऊपर सारी चीजें हैं, सामर्थ ऊपर है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, कंफर्ट जोन से बाहर आए, प्रार्थना करें। दूसरी बात, पाप से नफरत और धार्मिकता से प्रेम करें। अभिषेक ठहरा रहेगा। जब आएगा तो जो सारी बातें मैंने सिखाई, शैतानी बंधन टूटेंगे, हमारे अंदर से बंधन टूटेंगे, वो हमें सब बातें सिखाएगा और हम बहुत अलग व्यक्ति बन जाएंगे जो परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। दुआ करें, इस अभिषेक के लिए दुआ करें कि प्रभु ये हमें दे। आइए हम सब दुआ करें, हम सब मिलकर भैया के साथ में दुआ करेंगे।
हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता है, फिर हम सबों को आपके चरणों में बैठने के लिए सौभाग्य दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, हमें वचन सीखा, हम हमेशा ऊपर देखते हैं, दबाव और आपका अभिषेक पाएँ, वो अभिषेक पाएँ जो हमारी निर्बलता के समय में हमारी हमें उठाया। से प्रत्येक जन को प्रभु इन समयों में, इन कठिन समयों में खुदावंद में चलने की तौफीक दे। हम सब गुनाह से बचें, बुराई से बचें, वफादार बने, विश्वासी बने, सच्चे बने, और जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां खुदावंद आपके लोगों पर इन दिनों में आई हैं, खुदा आप उनके लिए और उनके परिवार के लिए संभालें, खुदा दुष्ट से बचाएं, बुराई से बचाएं, अरे खुदा खुदा आप सहायता, आप दया करें अपने लोगों पर, उन अधिकारियों को प्रभु आप दया। धन्यवाद देते हैं खुदा बाप को कलाम सीखने के लिए। प्रभु हमेशा उन बातों की खोज में रहें जो ऊपर से आती है, जो आपकी ओर से आती है। प्रभु आप दया, आपने आज तक हम सबको संभाला, ज़रूरतों को पूरा किया और बढ़कर दिया। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। जय मसीह की। भैया रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं हुई।